तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल द ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग अपनी जो मैथ की सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज का जो चैप्टर था हम लोगों ने रिसेंटली जो कंप्लीट किया हुआ है, तो इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको हम लोग आज कुछ सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ आपको एग्ज़ाम के अंदर कुछ स्ट्रेटजी रहेंगे उसके बारे में बताऊंगा। उसके हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को रीड आउट करना भी सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, रीड आउट करना है। तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर 280 का x% इज इक्वल टू किसके बराबर है, 240 का 15%, 310 का 20% के बराबर है। तो हमें क्या करना है, तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये देखिए ये एसएससी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये आपसे एग्जामिनर ये इस तरह के क्वेश्चन देख के आपसे क्या करवाना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, आपकी प्लस माइनस की कैलकुलेशन कैसी है, वो आपके सब कैलकुलेशन के बारे में जानना चाह रहा है। वो आपके देखना चाह रहा है कि आपके जो मैथ की जो बेसिक हैं वो भी कैसे कंप्लीट हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, परसेंटेज का साइन आ रहा है, यहाँ पर भी परसेंटेज का साइन आ रहा है, यहाँ पर परसेंटेज का साइन आ रहा है। इसके अलावा आपके अगर वो जानना चाह रहा है कि आपकी जो परसेंटेज के रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो कैसी है, उसके बारे में वो पता करना चाह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक जो आम स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, फटाफट जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन देखेगा वो लिखना शुरू कर देगा। वो कैसे लिखेगा, 280 का क्या करना है मुझे, x% निकालना है, 240 का क्या करना है मुझे, 15% निकालना है, तो ऐसे करेगा। उसके अलावा क्या करेगा, 310 का क्या करना है मुझे, 20% निकालना है, तो ऐसे करेगा। तो अब आप देखिए कि उसने इतना कुछ लिखने के अंदर ही कितना टाइम वेस्ट कर दिया, क्यों, ये पार्ट एक्स्ट्रा लिख दिया, ये पार्ट एक्स्ट्रा लिख दिया। तो क्या आप इस तरह की कैलकुलेशन को माइंड कैलकुलेशन के थ्रू नहीं कर सकते थे? अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली परसेंटेज की इतनी, तो आपको अब क्या करनी चाहिए, माइंड कैलकुलेशन के थ्रू इसकी कैलकुलेशन निकालनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को तो ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, ये लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, 280 इंटू क्या करता हूँ, x/100 लिख दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कर रहा है मुझे 240 का क्या करना है, 15% निकालना है। तो क्या कैलकुलेशन इसकी मैं माइंड में नहीं कर सकता? कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम। तो अब 240 का क्या करना है मुझे, 15% निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पहले 10% निकाल लेता हूँ, फिर 5% निकाल लेता हूँ। ये क्या आपको माइंड में प्रोसेस करना पड़ेगा फास्ट। तो मैं इसका 240 का 10% निकालूंगा, मुझे पता है 24 आएगा। इसका 5% निकालूंगा तो इसका हाफ कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 36 लिख देता हूँ। सिमिलरली क्या करता हूँ, 310 का क्या करना है मुझे, 20% निकालना है। तो मुझे पता है इसका 10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 20 निकालना तो इसका डबल करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, इस मैं क्या करता हूँ, जीरो को जीरो यहाँ काट देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो 20x बराबर कितना आ जाएगा, 98, और जीरो और लग जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या 14 की टेबल होनी चाहिए ना आपको, ताकि आप 14 की टेबल होगी तो अब क्या करोगे, काफ़ी ईजी वे निकालोगे। 14 7 को करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएंगे, 98 आएगा। तो ये आ जाएगा 70 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 35 आ जाएगी। देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए हमें माइंड कैलकुलेशन को भी यूज़ करना पड़ेगा। आप फटाफट पेन कॉपी की तरफ मत भागिए कि मुझे पेन उठा के करना ही करना है। आप क्वेश्चन को जब भी प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम से पहले, तो क्वेश्चन को थोड़ा क्वेश्चन से दोस्ती करिए, उसमें देखिए वो क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है। देखिए काफ़ी इजी, और इजी तो नहीं कह सकते पर काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इसमें वो आप एक एक स्टूडेंट की नॉलेज चेक कर रहे हैं कि उसको परसेंटेज की कैसी नॉलेज है, वो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यूँ नहीं कि वो फटाफट कॉपी पेन उठा के इसको करने लग जाएगा। वो उसको वैसे भी आना चाहिए कि हाँ 240 का मुझे 15% निकालना है, तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है वहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी संख्या में 40% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में फिर 15% की कटौती करने पर 1428 शेष बच जाता है। तो ये भी एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो अब आप क्या करिए, आपको जब आप लोगों ने इतने परसेंटेज या इतनी एक्सरसाइज कर ली, तो यहाँ क्या रखा है, किसी संख्या में 60% की कटौती, मतलब क्या करना है, 60 कोई 100% कोई संख्या थी, उसमें क्या हुआ, 60% क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया। तो ये चीज़ क्या मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। जैसे मैं कैलकुलेशन या फॉर्मूला ये वैल इसके क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर मैं 100% में से
60% माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास 40% बच जाएगा। तो आप बार बार ये 40 परसेंटेज को भी मत लिखिए, आप क्या करिए फटाफट इस तरह के क्वेश्चन में अब आपके दिमाग जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते जाएं तो आप क्या करिए इसको सिर्फ 40 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, उपरांत बची हुई, तो उपरांत बची हुई संख्या क्या है हमारे पास 40 बची हुई है, उसमें से क्या करना है 15% की कटौती और करनी है, हमें क्या करना है इसमें से 15% और कमी करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया 15% की कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर भी अगर मैं 15% की कैलकुलेशन करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, इसका 10% निकालता हूँ तो 4 आता है, इसका 5% निकालता हूँ तो 2 आता है, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है 40 में से 6 घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है 36। तो 36 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, इसने दे रखी है 1428 के इक्वल दे रखी है। तो अब आप देखिए अब आपकी भी क्या बना, यहाँ पर आपको 36 यहाँ से 34 बचेगा, क्या हुआ वहाँ से यहाँ पर कितना बचेगा 34। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसके बराबर है 2 × 17। तो अब आपको यहाँ पर 17 की टेबल आनी चाहिए, अगर 17 की टेबल आएगी तो आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे क्या, क्योंकि इसमें आपको ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप क्या करिए 1 to 20 तक की टेबल मस्ट करिए, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। मैं 17 में काटता हूँ 2 पर इसको करते हैं तो ये मेरे पास निकल के आता है 84 निकल के आएगा। फिर मैं इसको 2 पे काटूंगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास, यहाँ पर निकल के आएगा हमारे पास 42। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 42। अब मुझे किसकी चाहिए 100 की चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको भी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इसको पीछे 2 जीरो लगानी, आंसर क्या आ जाता मेरा 42 आ जाता है। ठीक है, देखिए कितना, बस आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। देखिए एसएससी के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया हुआ और ये आपके सिर्फ देखिए सारी नॉलेज पता करना चाह रहा है कि आप क्या ये चीज़ें माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं कर सकते, इसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं यहाँ। क्लियर है, देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ माइंड के थ्रू इसको समझने की कोशिश करिए। आप भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनको भी थोड़ा माइंड में देखिए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यह क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। तो क्या करना, अब यहाँ पर पढ़ते ही आपको लग गया क्या करना है, आपको 80 में से क्या करना है 62 माइनस करेंगे, तो आपको क्या ये भी इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए यहीं सोचिए, तो क्या होगा आपका, क्या होगा 18% कि किसके बराबर है 198 के बराबर है। तो मैं इसको यहीं से काटूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 11। मेरे को आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 की ये भी नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ लिख के छोड़ दिया। आगे क्या कह रहा है, उस संख्या के 92 और 56% के बीच में अंतर क्या है। अब क्या करना है 92 और मुझे क्या करना है 56 के बीच का जो है डिफरेंस निकालना है। तो वो 92 हम क्या करते हैं 92 और 56 के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, किसके बराबर आएगा 36 के बराबर आओगे। क्या अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है 11 को क्या करना है 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी, मुझे पता है 11 है 36 है 10 तो आएगा सी 10 और 11 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 360 तो होगा, प्लस क्या हो जाएगा 36 और हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 396। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा 396 हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे एग्ज़ामिनर आपका टेस्ट ले रहा, वो आपसे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में भी नॉलेज लेना चाह रहा है, उसके अलावा आप जो प्लस माइनस कैलकुलेशन जो जानते हैं उसके बारे में भी वो नॉलेज लेना चाह रहा है आपसे। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि दो नंबर किसी तीसरे नंबर से, दो नंबरों की बात कर रही है, तो क्या कर रहा है कोई दो नंबर किसी तीसरे नंबर से क्रम से 61 और 35% कम है। तो अब हमें क्या क्या ये फटाफट लिख लेना, हमें क्या करना लिखना 100 लिख देना है। तो दूसरा कितना कम है 65 है, उसके अगर वो कम होगा तो 61 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 39 आ जाएगा। लीजिए मैंने 39 लिख दिया। तो अब आपसे हो क्या रहा है, वो कह रहा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। अब आपके देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। को अब किसके बारे में बात कर रहा है फर्स्ट नंबर के बारे में, मैं क्या करता हूँ इसको फर्स्ट, ये हमारा सेकंड हो जाएगा और ये क्या होता है हमारा थर्ड के बारे में बात हो गई। तो ये क्या हो रहा है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है फर्स्ट नंबर के बारे में 39। क्या करना है पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, दूसरा नंबर कितना है 65 है, ये कितना है इसके बारे में पूछ रहा है कितना परसेंट है। इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कटेगा 5 पे और ये कट जाएगा आपका 3 पे कट जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 और ये कितना आ जाएगा 60%। तो ये किसका है 39 किसका है 60% है 65 का। तो अब आप देख लीजिए, तो अब आपको क्या होना, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो अब आपको क्या होगा यहाँ पर
पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सेकंड नंबर से। तो इसलिए हम लोगों ने क्या हुआ, डिनोमिनेटर में सेकंड आया। तो आप कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर क्या हो, 39 ऊपर आएगा 65 नीचे आएगा, या ऐसे ऐसे करना है, उसके बारे में नहीं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल दी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो आप क्या करो, इसको इसी सीक्वेंस में रखिए, क्योंकि इसके पहले दो नंबर तो ये फर्स्ट नंबर ये होगा, सेकंड नंबर ये होगा, और थर्ड नंबर क्या होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे है ना, ये तीसरा नंबर से, ये तीसरा नंबर कौन सा होगा हमारा, 100 हो जाएगा। इसको इसी सीक्वेंस में रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बाइक की कीमत पहले 21% बढ़ाई गई, फिर बाद में बिक्री में कमी के कारण क्या हुआ, 34% की कमी हो गई। तो अब बताइए कि फाइनल के बाद क्या कीमत में क्या हुआ, नेट परसेंटेज कितना हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसके लिए अब आपको सक्सेसिव का जो मेथड बताया हुआ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो भी मेथड लगा सकते हैं। लीजिए हम लोग पहले वो मेथड लगा लेते हैं। क्या हुआ, पहले राइज हुआ, फिर क्या हुआ, 34 की कमी हुई, उसके बाद क्या हुआ, 34 माइनस है तो क्या हुआ, माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 इंटू क्या करेंगे, 34 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे में से, 34 में से 21 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -30 निकल जाएगा। और इनको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.14। तो ये राउंड फिगर में निकल के आएगा हमारे पास 2014। तो ये क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाता हमारा, ये आ जाता। बट आप एक चीज़ को नोट डाउन करिए कि यहाँ पर इसने क्या किया, 21% ही क्यों दिया, इसको इसने 20 क्यों नहीं दिया, 15 क्यों नहीं दिया, 25 क्यों नहीं दिया, राउंड फिगर में क्यों नहीं दिया। ये इसलिए दिया कि ये आप क्या क्या करना चाह रहा है, टाइम वेस्ट करना चाह रहा है कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ पर भी क्या हुआ, सिमिलर भी क्या हुआ, यहाँ पर इसने 35 क्यों नहीं लिया, 34 ही क्यों लिया। यहाँ पर भी आपके सारे क्या करना चाह रहा है, टाइम वेस्ट करना चाह रहा है, आपको ये पजल करना चाह रहा है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते थे, इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग परसेंट, आप ऑप्शन में देखिए तो क्या हुआ, डिफरेंस डिक्रीज़ का इतना है, इनके अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको राउंड फिगर में ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 21 की जगह इसको मैं 20 मान लेता हूँ। लीजिए 20 मान लिया। सेकंड क्या हुआ, 35 मान लिया। इसके बाद क्या कर दिया, 20 इंटू 35 कर लिया। लीजिए जी, इसको करेंगे ये आ जाएगा 5, यहाँ पर करता हूँ मैं, क्या आता है 7 आ जाता है। तो क्या करता हूँ, 20 माइनस क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता है 42 आ जाता है। तो किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है 22 के क्या हो रहा है, इक्वल आ जा रहा है। तो ठीक है, 22 के क्या हो रहा है, कमी हो रही। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑप्शन कौन सा है, नज़दीक में यही बैठ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं जो मेथड मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर करवाए थे उसके अंदर भी मेथड बताया था। यहाँ पर क्या हुआ, 20% हम लोगों ने क्या किया, इसको मान लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट मान लेता हूँ 120, और इसको क्या हुआ 34% कमी, तो ये क्या हो जाएगा, 35% के कमी हुई थी, क्या हुआ 100 में से 35 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, 35 मान लीजिए, या 60, क्या करें 60, इसको 64 ही रहने देते हैं मान लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। मैं क्या करता हूँ, 120 12 को 66 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरी थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 7920। यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, किसके इक्वल आ रहा है, 80 के इक्वल आ रहा है, लगभग 80 के इक्वल आ रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर 100 था, 100 से कितना हो गया, 80 हो गया। कितने की कमी हुई, 20% की क्या हुआ, कमी हुई। तो ये भी इसके इक्वल आ रहा है। तो अब आपको मैंने देखिए सारे मेथड बता दिए, ये मेथड बता दिया, ये मेथड भी बता दिया, ये मेथड भी बता दी। तो आप क्या करिए, ऑप्शन देख के भी कई बार थोड़ा सा डिसीजन लीजिए कि क्या मैं इसको राउंड फिगर में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। ये क्या करता है, आपके कंसेप्ट के साथ साथ आपकी जो थिंकिंग है कैलकुलेशन की, उसके बारे में भी आपसे ये जो एग्जामिनर है वो जानना चाहता है कि आप क्या इस तरह से भी सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते कि इसको राउंड फिगर में, या आप इसी के अंदर घुसे रहेंगे कैलकुलेशन करने में, 25 34 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। इस तरह से भी आपको ये परखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि अनिल की इनकम रमेश की इनकम से 18% ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की 100 है, दूसरे की कितना है, 118 है। क्लियर है। तो अब क्या हमें बार बार लिखना नहीं है अनिल की क्या है उसकी क्या, हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो ये कह रहा है कि रमेश की इनकम अनिल की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। तो ये क्या हुआ, हम लोग पहले गए इधर गए, तो यहाँ पर तो हो रहा था राइज हो रहा था। अब हमें क्या करना है, वापस इधर आना है।
तो कमी कितने किया, यहाँ पर 18 की कमी है। स्टार्ट कहाँ से करें, 118 से स्टार्ट करें, तो ये क्या आ जाएगा 118 इंटू क्या करते हैं 100 कर लेते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे ये करता हूँ, तो ये किसके बराबर मेरे ये निकल के आता है 9/59 इंटू क्या करता हूँ 100 कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर फिर इसने फंसा दिया, आप फिर कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ तो 59 आ रहा है और ये तो शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी नहीं कर दी, आप अपने कंसेप्ट के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करिए, उनके ऊपर ध्यान रखिए और उनके ऊपर विश्वास करिए, भी जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ वो ढंग से कर रहा हूँ। तो अब आप ऑप्शन देखिए क्या हुआ, 18%, 15%, 10%, 12% डिफरेंस। ऑप्शन क्या है, डिफरेंस थोड़ा दूर दूर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर एक चेंज कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ 9 डिवाइड बाई इसको 59 को पढ़ने के बजाय क्या कर सकता हूँ, ये लीजिए 60 पढ़ ले, इंटू क्या कर देता हूँ 100 कर लेता हूँ। ये लीजिए ये कर लिया मैंने। तो क्या आ जाएगा 90/6 आ जाएगा। इसको इससे कब करता हूँ तो क्या आ गया मेरा, देखिए अब मैं इसको आपस में काटता हूँ तो मेरा 15 आ गया। लीजिए 15 आ गया, तो क्या हुआ ऑप्शन ये आ जाएगा। लीजिए क्या हुआ, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या हुआ, ये इस तरह के परसेंटेज या नंबर लेता है ताकि आप लोग परेशान हो जाए। बट आप लोग, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव करिए, तो आपको एग्जामिनर कैसे भी डाटा को मैनिपुलेट करे, आप क्या करें उसको ऊपर डटे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि रमेश की क्या इनकम बता रहा है, 16,500 थी, उसका मासिक खर्च 10,500 था। अगले साल उसकी इनकम 25% बढ़ गई और खर्च क्या हुआ 19% बढ़ गया। तो अब आपको इस तरह के भी मैंने परसेंटेज में आपको क्वेश्चन करा के, तो हम लोग क्या करते हैं इसको आपस में पहले यहीं काट लेते हैं। तो यहीं से यहाँ काट दिया, तो इसको क्या करते हैं 13 के, ये कह रहा हूँ किस में हमारा, इसको क्या करते हैं 15 में दोनों क्या हो रहा है कट रहे हैं, ये 15 में ये भी कट जाएगा और 15 में कटेगा। तो अगर मैं 15 में काटूँ तो क्या 1 फिर 1, तो क्या आ जाएगा इनकम। अब आपको क्या बार बार ये भी नहीं लिखना कि मुझे यहाँ पर इनकम लिखना या एक्सपेंडिचर लिखना या सेविंग, तो आप क्या किसी फॉर्मेट को पकड़ के रखिए कि बस मुझे इसी फॉर्मेट में लिखना है, आपको ये बार बार लिखिए मत। अगर आपने ये चीज़ लिख दी कि मेरी यहाँ पर मैं 11 लिख रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं 7 लिख रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं 4 लिख रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनकम लिख रहा हूँ, यहाँ मैं सेविंग एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ सेविंग लिख रहा हूँ। तो आपका क्या टाइम बच जाएगा। तो अब क्या क्या था, ये इनकम थी, हम लोगों ने क्या किया, इसको किया 15 से डिवाइड किया तो 11 आ गया, इसको भी 15 से डिवाइड किया 7 आ गया। क्लियर। तो ये क्या हो गया मेरे इस तरह। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि मेरी क्या हुआ इनकम 25% बढ़ाना है। अब क्या करता हूँ मैं 11 का 25% बढ़ाऊंगा या 1/4 से डिवाइड करूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ इसके पीछे 2 जीरो और लगा देता हूँ, तो इसके पीछे 2 जीरो और लगा दूंगा, इसके पीछे क्या करता हूँ 2 जीरो और लगा देता हूँ। अब क्या मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है 1100 का क्या करना है 1/4 निकालना है। तो अगर आप या तो डिवाइड कर दी या फिर क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ 1000 प्लस क्या है ये 100 है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ, इसको भी 4 से डिवाइड करूँ, तो क्या होता है इसकी वैल्यू होती है 250 और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 25 के बराबर होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 250 प्लस 250 प्लस 25 क्या आ जाएगा 275 आ जाएगा। सिमिलरली क्या करता है मैं इसको भी, अब इसमें कितना हो रहा है 19% का राइज हो रहा है, तो 19% का राइज हो रहा है, इसको तो क्या कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 19 को क्या करता हूँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 133। तो ये कितना आ रहा है 133। तो इसका मतलब देखिए मेरी सेविंग कितनी, इनकम कितनी है 275 बढ़ी और मेरा एक्सपेंडिचर कितना 133 बढ़ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस निकालता हूँ तो वो कितना है 142। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सेविंग पहले 400 थी, अब बढ़ के उसमें क्या हुआ 144 का इंक्रीज़ हो गया। तो कितने का इंक्रीज़ होगा 142 का। पहले कितनी थी हमारे पास 400 थी, इंटू क्या करते हैं हम 100 करते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया उसकी सेविंग में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, सेविंग में बढ़ोतरी यही परसेंटेज आ जाएगी। इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से रिमूव कर देता हूँ, तो ये किसको इसको इस तरह करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5.5। क्या आंसर आ जाता है हमारा 35.5, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। अब ये भी देखिए मैंने क्या किया कैलकुलेशन को थोड़ा सा, आप बार बार इस तरह के क्वेश्चन, आप मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन है आपको उनको 5-10 इस तरह क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए और कैसे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में सोचिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्राइज ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 22.5%। अनीता वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर सेम बिफोर, व्हाट परसेंटेज मस्ट बी रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन ऑफ द शुगर टू। अब क्या करना है, सीधी सी बात है, अभी भी मैंने आपको परसेंटेज के जो क्वेश्चन बताए थे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, अगर क्या हुआ रेट बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या करनी पड़ेगी हमें कम करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ
ये जो परसेंटेज दे रखी है डिफ़िकल्ट सी परसेंटेज है, इसको क्या करता हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 225 दिखे टाइम बड़ा कम करने के लिए मैं क्या कर दिया, पहले मुझे पता है फ्रैक्शन घटाने के लिए मैंने एक जीरो और लगा दी इस डॉट को रिमूव करने के लिए। इससे क्या होगा, मेरा टाइम बच जाएगा। इसको अब मैं यहाँ से काटता हूँ तो लास्ट में भी, और लास्ट में बताया था 1000 को जब हम लोग उससे 25 से क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो क्या 40 आ जाएगा। तो क्या ऊपर आ जाएगा 9, नीचे क्या आ जाएगा 40। तो क्या हुआ, हमें क्या करना है, हमें क्या हुआ प्राइस को क्या हुआ इंक्रीज़ किया हुआ, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो हमें क्या करना है, खपत को क्या करना है कम करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, वापस क्या करना है रिड्यूस करना है हमें। तो ये कि ये क्या था हमारे, ये क्या था प्राइस क्या होता है 40 से बढ़ के कितना हो गया था 49 हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ राइज हुआ, ये क्या हुआ रेट हुआ। तो इसका मतलब हमें वापस कितने लेके आना 49 से क्या वापस आना 40 पे आना। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंस कितने का 9 स्टार्ट कितने 49 इंटू क्या करते हैं हम 100 करते हैं। तो अब देखिए फिर 49 आ गया, यहाँ पर फिर कंफ्यूज कर रहा है ये। तो अब हम फिर ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। तो इस बार क्या हुआ, थोड़े ऑप्शन क्या हो रहे हैं हमारे, ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। तो हमें क्या कर कुछ और थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, तो हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो हम क्या करेंगे 900 को 49 से डिवाइड करते रहेंगे तो टाइम हमारा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं ऐसे कर देता हूँ 9 डिवाइड बाई 50 कर देता हूँ इंटू क्या करता हूँ 100 कर देता हूँ। इसको इससे काटो तो क्या आ जाएगा 20 और क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंपल 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 तो अब ये भी है और ये भी है, अब हम क्या हो रहे हैं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अब ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, इन दोनों में से ही है। तो हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा और नज़दीक लाने के लिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको 900 को तो अलग रख लेता हूँ और 1/49 है। तो अब आप देखिए कि अब आपको यहाँ पर 49 आना, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि 1/7 की वैल्यू किसके बराबर होती है 14.28 के बराबर होती है। अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा 49। तो इसको भी क्या करता हूँ 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 2.04 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 900 इंटू 2.04 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आता है 18.38 या 37 या 36 के करीब क्या और वैल्यू आ रही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल डॉट हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी। तो अब देखिए कि हम लोगों ने क्या किया, थिंकिंग को चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ 1/49 था, अगर मुझे पता है ये 7 के टेबल में है तो हम लोग क्या करते हैं 1 मैंने इसको हाफ कर दिया। सिमिलरली अगर 1/36 की अगर वैल्यू आती तो क्या करता मैं 1/6 को और 6 से डिवाइड कर देता। तो इस हिसाब से भी क्या होगा आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि संदीप स्पेंड 32% ऑफ हिज एनुअल इनकम इन फूड, 20% ऑन इनकम इन ऑन ट्रैवलिंग, 35% ऑन रिमेनिंग ऑफ इनकम ऑन क्लॉथ एंड स्टिल ही सेव कितना 70,720 क्या हुआ बचा रहा है। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। तो अब आप देखिए कि अब इस तरह के प्रश्न को भी कैसे करना है, देखिए इजी करना है हम लोगों को। अब क्या करिए, मैं आपको कुछ बता रहा, जैसे मान लीजिए अब ये प्रश्न, अब मान लीजिए मेरी इनकम तो क्या 100 है, उसमें से क्या कर रहा हूँ अगर मैं 32 स्पेंड कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया खर्च कर दिए। तो इसका मतलब कितना बचेंगे मेरे पास, कितने बचेंगे 82 बचेंगे। 88 रुपीज़ क्या होंगे मेरे पास बच जाएंगे, 88 नहीं 68 बच जाएंगे मेरे पास। कितने बच रहे हैं 68 रुपीज़ क्या बच जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं खर्चा अगर इसमें से अगर मैं 20% 20 रुपये खर्च करता हूँ तो मेरा कितना बच जाता है 80 रुपीज़ बच जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट को आपको लेके चले, क्योंकि आपको लास्ट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी वो किसकी दे रखी होगी, इसने क्या किया आपको सेविंग की वैल्यू दे रखी होगी। आप क्या करिए सिर्फ सेविंग की जो परसेंटेज है वो बताते जाइए, निकालते जाइए और उनको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर पहली परसेंटेज क्या थी हमारी 32 है। तो क्या करना है 32 डिवाइड बाई 100 कर देता हूँ। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, इसको क्या करते हैं इसको 100 में से माइनस करते जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 68। उसको क्या करना है 100 में से 20 माइनस 8 कर देंगे, क्या आ जाएगा 80/100 कर देंगे। सिमिलरली क्या है 35 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 65 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व, थोड़ा ईजी और ये किसके बराबर दे रखा है 70720 के इक्वल दे रखा है। बचत तो हमारी यही तो है, ये तो मैंने क्या किया बचत कर दी। तो मान लीजिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ 100 से भी मल्टीप्लाई भी करिए। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपको क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, उससे आप लोग आइडिया से लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। तो
देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको करता हूँ 34, 50 आ जाएगा, फिर 34 का हाफ करूँगा तो 17 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 17 डिवाइड बाई आ जाएगा 25 इंटू क्या करेंगे, इन दोनों को इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/5। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कुछ परसेंटेज याद रखिए, जैसे मान लीजिए 55% है ये 11 है, 65% है ये आपके क्या 13, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे। 75 करेंगे तो ये क्या आएगा 15, 85 करेंगे तो ये क्या आएगा 17, 95 करेंगे तो ये क्या आएगा 19, क्योंकि ये परसेंटेज आपको क्या क्या बार बार आती रहेंगी, तो आपको क्या करना है ये इस तरह करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप क्या थोड़ा सा इजी वे में इनको समझ के कर फास्ट कर पाओगे, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी इजी लगेगी। तो अब 65 की वैल्यू किसके बराबर है 13 के बराबर है, क्योंकि मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 13 आ जाएगा 13, और इसको भी क्या कर रहा हूँ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 20 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 70720, तो हमारे पास ये आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, चाहे तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कर इसके इनको सॉल्व कर सकते थे, और चाहे आप इससे भी इनको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे आपको इजी लगे आप लोग वैसे करिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले वाले से देखते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे करते हैं। तो ये अब मैं क्या करता हूँ जीरो से इस जीरो को रिमूव कर देता हूँ। अब क्या होगा मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ इसको पहले 8 से काटता हूँ, तो इसको 8 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा 884, ठीक है। अब क्या नहीं लास्ट में 4 आ रहा है, तो मैं 5 से क्यों करने के बजाय क्या करता हूँ पहले इससे करता हूँ, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 13। क्लियर है, क्योंकि ये देखिए ना 884 है, क्या करता हूँ 68 से करता हूँ तो क्या आता है 68, और यहाँ पर आ जाएगा 204, तो उसके बाद क्या आता है मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 204 आ जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो अब आप क्या करिए, अब आपको नेक्स्ट देखिए, अब आपको इनको करेंगे तो ये सब क्या होगा आपस में, इनको 100 को भूल जाइए। आप क्या करिए इन 100 को क्या करिए सबको भूल जाइए। तो ये इसको करेंगे तो यहाँ पर इसको 1300 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वैसे 13 डिवाइड बाई 65 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1/5। तो क्यों काटेंगे तो क्या देखिए आप इन चीज़ों को थोड़ा एक बार भूल लेंगे, और 1/5 इसकी अगर 13/65 की वैल्यू क्या होती है 1/5, और 1/5 की वैल्यू किसके बराबर होती है 20% के बराबर, तो 20 आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है 4 जीरो और लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो रहा है ये अमाउंट आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि चीनी और पानी के 28 लीटर घोल में 26.4% चीनी है। उबालने के बाद 6 लीटर पानी का भाप बढ़ के उड़ जाता है, तो घोल में बची हुई चीनी का। तो इसमें मैंने भी आपको ये परसेंटेज जब टॉपिक करवाया था तो उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी बेसिक बताया था, और आपको कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, वो जो चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड क्या कर रहे हैं पानी कर रहे हैं, तो हम जो चीज़ कांस्टेंट है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। तो मैंने बार बार उस चैप्टर में और उस लेक्चर में आपको कहा कि आपको इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना जो आइटम क्या सेम रहेगी। तो क्या होगा 28 कितने परसेंट है 26.4 इक्वल क्या करेंगे, क्या हुआ 6 लीटर क्या पानी भाप उड़ गया, इसमें से क्या हुआ 6 लीटर पानी माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 22 इंटू क्या करना हमें परसेंटेज निकालनी, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको करता हूँ मैं, इसको काटता हूँ तो क्या आता है 1.2 आ जाता है। तो 28 को क्या करेंगे 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा देखिए 28 प्लस क्या करेंगे 2 को 28 से करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या देखिए 33.6, क्या देखिए हमारा कितना 2 लाइनों के अंदर हमारा सोल्यूशन हो रहा है। और हम कैलकुलेशन को भी सिखा रहा हूँ आपको कि कैलकुलेशन को आपको कैसे थोड़ा सा फास्ट करना है। मैंने क्या किया यहाँ से किया 1, तो यह बच गया 4 आ गया, तो क्या 2 जाएगा तो 1.2। यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी क्या हुआ हम लोगों ने थोड़ा सा ईजी किया, इसको 28 को ऐसे लिख दिया, 2 को 28 से किया 5.6, तो क्या हुआ हमारा 33.66 आ गया। अब हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इस शॉर्ट मेथड से भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूल की कीमत में लगातार 3 महीनों में 15%, 25% और 35% की क्या हुई है कम हो रहा है, क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है लेकिन चौथे महीने में क्या हुआ उसकी क्या हुआ कीमत में क्या हुआ राइज़ हो गया। तो फ्यूल की कीमत में उसकी असली कीमत की तुलना में चौथे महीने में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी, मान लीजिए कोई भी था यहाँ पर कोई फ्यूल की प्राइस था, एंड ऑफ द 4 मंथ उसका क्या हुआ परसेंटेज क्या हुआ वो प्लस हुआ या माइनस हुआ, ये हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी क्या करिए आप क्या करिए
डिक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं 100 में से क्या कर देंगे, उसको माइनस करते जाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ। अब क्या करता हूँ, 15% है तो 15% 100 में से 15% माइनस करूँगा, क्या हो जाएगा 85। 85 को 5 से मैंने डिवाइड करना अभी सिखाया था। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लोग इन 3-4% का ध्यान रखिए। यहाँ पर आ जाएगा इसका 13% आ जाएगा। 75 का आपको याद है 15 रहता है हमेशा। 85 का आपको ध्यान रखना है 17, और 95 का कितना रहता है 19। ये देखिए 13, 15, 17, 19। तो अब 85 है, 85 का कितना है 17, तो हम क्या करेंगे 17/20। देखिए हमारे क्या टाइम बच गया। अब क्या है 25, तो 75 होगा। 75 के लिए क्या कर सकते थे हम लोग, या तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 75% की। अब आपको पता है 75% की वैल्यू किसके बराबर होती है, 75 75% जो हमारा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास 3/4 के बराबर होती है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको 3/4 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्या परसेंटेज क्या हमारी 35। तो 35 की परसेंटेज को भी आप लोग क्या क्या याद करिए, 35 जो परसेंटेज है ये किसके बराबर होगी, हमारे 13 के इक्वल होगी। 13 नहीं, ये हो जाएगी हमारे 17 के इक्वल हो जाएगी। क्या करेंगे इसको हम लोग, क्या करेंगे 7, ये 35 किसके बराबर होगी 7। तो क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाय क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज क्या कर रहा है, ये कह रहा है 40% बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या हुआ, ये तो 100 में से माइनस कर रहे थे, तो ये बढ़ रही है, तो इसको क्या करना है 100 में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 140 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इससे 9 जीरो कटेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7/5। तो क्या आ जाएगा 7/5 से क्या करते हैं हम लोग इस हिसाब से करके लेते हैं। तो अब हम लोग, हमारे लिए क्या हुआ, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ गई हम लोग क्या है। तो यहाँ पर 15, 85, 335 और 35 7/, तो हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये तो था 85 और यहाँ पर 25, ये 65। ये 65 की वैल्यू नहीं लिखी हम लोगों ने, 13 आनी थी। यहाँ पर कितनी वैल्यू आनी थी 13 आनी थी। तो ये आ जाती 1/3। तो अब आप क्या करिए, इसको सोल्ड आउट करिए। तो सोल्ड आउट कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं 17 को क्या करता हूँ मैं पहले 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 119। उसके अलावा क्या है 39, इसको क्या करता हूँ 39 को क्या करता हूँ इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 4641। उसके अलावा क्या करता हूँ इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या आता है मेरे पास 100 आता है। तो ये क्या करते हैं 80 आता है। तो क्या मतलब नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 8000 आ जाएगा। तो अब आप देखिए क्या हुआ हमारे पास, जो हमारा फ्यूल का प्राइस था वो 8000 से कहाँ पहुँच गया 4641। ये क्या हुआ, इसका मतलब डिक्रीज हुआ, कमी हुई है ना हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज निकालते हैं, इनटू क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ 100 निकालता हूँ। तो अब आप देखिए 46% में क्या हुआ, कमी हो रही है। तो हम लोग क्या अगर परसेंटेज में जो डिक्रीज़ है इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू में क्या हुआ, ज़्यादा अंतर तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो मैं 4641, अब मैं क्या करता हूँ 4641 की जगह क्या करता हूँ 1 को हटा के कर लेता हूँ 0 कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ ये हमारा 8000 रह जाएगा, इंटू क्या करते हैं 100 कर लेते हैं। ये दोनों जीरो से मैंने ये दोनों जीरो रिमूव कर दी, इस जीरो से क्या कर दिया इस जीरो को रिमूव कर दिया। तो अब मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इसी हो गया। मैं क्या करता हूँ इसको, हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्ड आउट कर लेते हैं। तो ये निकल के आएगा मेरे पास 5 और 8, कितना आ गया 58। तो अब देखिए 58 है तो किसके नज़दीक, अब क्या हुआ कोई चीज़ का क्या था 100 थी और आज कम होकर कितनी होगी 58। तो कमी कितने की हुई हमारे पास यहाँ 42। तो नज़दीक कौन सा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है देखिए 41.99, तो इसके नज़दीक आ गया। तो हम लोगों को क्या ये थिंकिंग रखनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, अगर हमारा क्वांटिटी या आइटम का यहाँ पर देखिए कि साइज़ लोड साइज़ बहुत बड़ा है, तो हम लोगों ने क्या किया एक कम कर लिया, तो उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी। ठीक है, तो देखिए अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे उसने आपको ये चीज़ समझने के लिए कितना बड़ा बड़ा डाटा दे दिया, लेकिन जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 85% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च केवल 48% बढ़े। तो ये भी मैंने आपको काफ़ी परसेंटेज का जो लेक्चर था उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कीमत क्या हुआ 100 से बढ़ के कितनी होगी 185 हो गई। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे खर्चा हम लोग 100 कर रहे हैं तो उसकी जगह कितना करना है 148 करना है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर इसकी बजाय 148 पर करना है। तो अब क्या करना पड़े, ये तो हो गया मेरा रेट बढ़ा,
तो खपत क्या करनी पड़ेगी, मुझे कम करनी पड़ेगी। 185 से की बजाय कितना करना पड़ेगा, 148 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे बताइए तो यहाँ पर मैं कितने की कमी कर रहा हूँ, इनका डिफरेंस निकालेंगे 37। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से 185 से, तो ये बार बार 185 आ जाएगा। इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं, तो इसको 37 और ये मुझे लग रहा है 5 पे कट जाएगा, तो इसको यहाँ से कटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। क्या इतना आ जाएगा, 20%। देखिए हमारा कितना कंसेप्ट। तो यहाँ पर भी देखिए आपको क्या किया इसने, न्यूमेरिकल वैल्यू या जो परसेंटेज दी काफ़ी डिफरेंट दे दी। तो बाकी लेकिन जब हम लोगों ने, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर था तो हम लोगों ने काफ़ी इजी वे में इस तरह क्यों कर लिया। यह भी एसएससी के अंदर क्वेश्चन 2025 के अंदर लेटेस्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कैंडिडेट 25% मार्क लाता। अब जैसे आप ये करते आपके दिमाग में आना चाहिए कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि एक कैंडिडेट 25% मार्क लाता है और 68% से फेल होता है, जबकि दूसरा कैंडिडेट 50% लाता है और एग्ज़ाम पास करने से 40% ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना, अब हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर दी इतने क्वेश्चन कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस निकालते हैं परसेंटेज का। 25% और 50% का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25%। और उधर से क्या होता है, मार्क्स हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो इनको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ये मेरे 110 निकलता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आता है 100 आ जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है मेरा, 440 क्या हो रहा है, आंसर आएगा। ये चीज़ें लिखने के नहीं, आप जितना हो सके कम करिए और माइंड कैलकुलेशन में आप इसको करने की कोशिश करते रहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लगातार 2 इंक्रीमेंट के बाद गोपाल की सैलरी उसकी शुरुआती सैलरी का 187.5 हो जाती है। मान लीजिए क्या था, उसकी शुरुआती सैलरी ये थी, पहला इंक्रीमेंट मिला तो यहाँ पर कुछ उसका अमाउंट पहुँच गया। एक सेकंड इंक्रीमेंट मिला तो उसका अमाउंट कितना पहुँच गया, 187 पहुँच गया, 187.5 पहुँच गया। तो यहाँ पर आके बता रहे अगर दूसरे इंक्रीमेंट में सैलरी की बढ़ोतरी का परसेंटेज पहले इंक्रीमेंट की का दुगना है। मान लो यहाँ जो इंक्रीमेंट मिला था, दूसरा इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, 2x हो रहा है। तो पहले इंक्रीमेंट में सैलरी की बढ़ोतरी कितने परसेंट होगी, तो क्या होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन को, देखिए कि कितना बड़ा, तो इसने क्या हुआ, लैंग्वेज दे दी आपको। लैंग्वेज इतनी बड़ी दे दी, लेकिन आपको डाटा क्या हो, डाटा के नाम पे आपको सिंपल 187.5 एक ही डाटा दिया है। तो अब आपको कैसे करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करता हूँ, तो क्या होता है, अगर मैं 30% का इंक्रीमेंट मान के चलता हूँ, क्या हो रहा है 30% प्लस क्या होता है वहाँ पर सेकंड का कितना होगा, 60 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 60 हो जाएगा। मान लीजिए इसको 30 मानता हूँ, दूसरा 60 हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, 30 इंटू क्या करता है, 60 करता हूँ, इंटू क्या करता हूँ, 100 करता हूँ, ये दोनों जीरो से जीरो करता हूँ। तो ये क्या आ रहा है, ये तो 90 प्लस 18, ये तो क्या हुआ 100 से प्लस चला गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन को पकड़ के देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो 25%। तो इसका मतलब क्या, हम लोग इसको 25 लेके चलते हैं। तो 25%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50%। तो इसको क्या करेंगे, 25 प्लस 50। अब आपको क्या है ना, बार बार ये सक्सेसिव का मेथड लगा दिया। आप क्या करिए, इनको डायरेक्ट क्या करिए, दोनों को जोड़ लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 25 इंटू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये क्या है 100, इसको क्या करेंगे 2 करेंगे, तो इसका करेंगे आप करेंगे, तो क्या आ जाएगा 75 प्लस 12.5। तो कितना आ गया, ये तो हो गया हमारा। यहाँ पर हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, इसी में मिल गया, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा, 25% का क्या हुआ इंक्रीमेंट, उसको पहले 25 का मिला, नेक्स्ट कितना होगा 50% का इंक्रीमेंट मिला। तो ओवरऑल सैलरी कितनी थी, 100 रुपये से बढ़ के कितनी होगी, 187.5। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है कि अगर ए बी से 28% ज़्यादा है, तो इसमें आप क्या करिए, जैसे जैसे बोलता जाए उसी टाइम आपको लिखते जाइए। ए बी से 28% ज़्यादा है, तो ए कितना है 128 है इसका मतलब, और बी कितना है इसका मतलब 100 है। आगे क्या कह रहा है, सी ए और बी के जोड़ से 25% क्या है, कम है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको यहीं जोड़ता हूँ, तो 21 हो जाएगा मेरा। 1/4 निकालता हूँ, 1/4 निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना निकल के आएगा 55, और ये आ जाएगा 7। तो कितना आ जाएगा 57। क्या हुआ, इन दोनों के टोटल 228 से क्या हो रहा है 57 क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता है इसको, 57 क्या आ रहा है, कम है। तो इसको इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास कितना निकल के आएगा 171। तो कितना आ रहा है 171। आगे क्या पूछा है,
तो सी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा, ज़्यादा का मतलब क्या होगा, डिफरेंस पूछेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता था, आपको एग्ज़ाम में एक एक वर्ड का मीनिंग समझाता था। जहाँ पर क्या है, मोर, इंक्रीज, लेस, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना होगा। किसके अंदर, किस किस की बात कर रहा है, ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी की बात कर रहा है। तो एक ये इसके अंदर, और हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो ये डिफरेंस निकल के आ रहा है हमारे पास, कितना निकल के आ रहा है, 43। अब आप बताइए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सी की वैल्यू आएगी या ए की वैल्यू आएगी। तो अब आपको यहाँ पर क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सी ए से किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ए से क्या कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। तो क्या नीचे क्या आ जाएगा, 128। हम कह रहे हैं कि सी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा, ज़्यादा का तो हमने बता दिया, कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 128 कर दिया। इसको क्या करते हैं, 100। क्या पूछा है, परसेंटेज वाइज पूछा है, कितने परसेंट। यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया है इसने, परसेंट ज़्यादा होगा, तो हमें परसेंटेज के लिए 100 से करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह कैलकुलेशन में क्या हुआ, इसने हमें फिर फंसा दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 43 का क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो 43 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरा 6, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब मैं 43 को क्या करता हूँ, 3 से करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 9 और 1 2। तो ये क्या 129 आ रहा है, ये तो 128 है। तो लगभग क्या हुआ, इससे मिलता जुलता है। तो मैं क्या कर सकता था, 143 129 करते हैं, इंटू क्या करते हैं, 100 कर लेते हैं। इसको इससे कर रहा हूँ तो कितने में कट रहा है, तो ये आ रहा है 1/3 इंटू क्या कर रहे हैं, 100। तो अब आपको पता है 1/3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है 33.66% के बराबर होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इनके ऊपर। और देखिए यहाँ पर भी देखिए एग्जामिनर ने आपको कैसे थोड़ा सा घुमा फिरा दिया। ये भी एसएससी के अंदर क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में वोटर लिस्ट में 12, अब टोटल 100% वोटिंग थी। अब ये इस तरह का ट्री बना लीजिए। अब 12% ने वोट डाला नहीं, अब अगर 12% ने वोट नहीं डाला तो इसका मतलब कितने वोट डाला, 88% लोगों ने वोट डाला। जबकि 44% वोटर ने अपना वो बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। कितने हुए, अवैध मत, अब यहाँ वर्ड आने लग गया अवैध मत। अवैध मत कितने थे हमारे पास, क्या हुआ 84 है। यहाँ पर क्या हुआ, नंबरिंग दे रखी है, परसेंटेज नहीं दे रखी। उसके बाद कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, रामाज्ञा और श्रवण। जीतने वाले उम्मीद रामाज्ञा को लिस्ट के 54%। तो इसको क्या हुआ, अब आपके देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर आए ना कभी भी करें, तो जब आप विनिंग और लूजिंग का जो डिफरेंस निकालने वाली बात है, तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए कि ये परसेंटेज दे रखी है, किसकी दे रखी है। अब ये परसेंटेज 84 की दे रहा है, 100 की दे रहा है, किसकी दे रहा है। तो ये हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दी विनर रामाज्ञा वाज सपोर्टेड बाय 54% ऑफ ऑल वोटर। क्या कह रहा है, ऑल वोटर इन दी लिस्ट, किसके बारे में कह रहा है, इसका क्या रहा है 54%। तो इसको कितने मिले, 54% मिले। इसको कितने मिले, 54% मिले। क्लियर है। और वो क्या हुआ, कितने उसने अपने विरोधी श्रवण को कितने वोटों से हराया, इतने से हराया। तो इसका मतलब लूजर को कितने मिले, 54% माइनस क्या करेंगे, 1456 क्या हुआ, ये वोट से कम मिले। तो अब हमें क्या करना है, टोटल क्या करना है, वोट काउंट करने की हमें क्या करना है, टोटल वोट कितने पड़े इसके बारे में पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन यहाँ के बजाय हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो 88% की बात हो रही है, ये 88% हमारा ख़त्म कहाँ हो रहा है, 88% हमारा कंज्यूम कहाँ हुआ, 88% क्या हुआ इसमें। तो पहले तो 84 में चले गई, 84 कर लिया हम लोगों ने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इसके बाद होगी, अब हम लोग यहाँ पर आ गए। इसको क्या हुआ, इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये किस में था, एक तो था हमारा 54%, दूसरा क्या था, हम लोग थोड़ा इसको पूरे स्पेस में दे दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो क्या हुआ, हम 88% की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये किसके बराबर होगा, ये तो 12%। इसके ये लीजिए मैंने 12%, तो ये ले लिए। ये 88 क्या हुआ, 84 की बात कर रहे हो, क्या हुआ 84। ये तो इससे पहले की बात है ना। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग तो इसको भूल जाते हैं। तो हम क्या करें, 84% है जी हमारे, ये कहाँ गए, 84 तो यहाँ चले गए। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, तो इसमें क्या हुआ 54% यहाँ चले गए। विनर को, लूज़र को कितने मिले, 54% माइनस क्या बोला 1456, यही तो नंबर मिला। तो अब हमें क्या और कुछ बचा नहीं, हम क्या करते हैं परसेंटेज को, नंबरिंग को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर है 88%, ये किसके बराबर, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 108%, ये निकल गया। 1456 में से क्या वो करता हूँ 84 माइनस कर देता हूँ तो ये निकल के आता है मेरे पास 1376। इनको सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो थोड़ा हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। किसके बराबर तो ये आएगा 20% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1376 के बराबर आ जाएगी। तो अब क्या करता हूँ मैं 100% की वैल्यू करता हूँ। 100% की वैल्यू क्या करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको भी क्या क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको भी क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 3, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 30 और 5 35, 3 5 35 और 3 13, ये आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6860। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 54 क्या यहाँ पर 54 + 54 क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। हम लोग क्या क्या 84 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 72 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 72 निकल के आएगा यहाँ पर 72। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा 0, और यहाँ पर आएगा 6 3 करेंगे 15 18, और हमारे पास निकल गया 68। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डिफरेंस कितना आ रहा था 1372 का डिफरेंस आ रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से एक खरीदार ₹1275 में 5 kg ज़्यादा मिल रहा है। तो वॉशिंग पाउडर की प्रति किलोग्राम असली कीमत क्या हुआ, मतलब क्या हुआ ओरिजिनल कीमत जो पहले की कीमत थी उसके बारे में बात कर रहा है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे करते हैं, हम इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता रखा है। 15% का मतलब क्या हुआ, कमी का मतलब से क्या हो रहा है, हमें कितना केजी मिल रहा है 5 kg क्या हो रहा है एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट क्या करता हूँ 100% की वैल्यू निकालता हूँ। तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 5 / 15 इंटू क्या करते हैं 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 500 डिवाइड बाय क्या आता है 15 kg। ये कौन सा अब मुझे जो अब की बात मिल रही है, अब कितना पाउडर मिल रहा है इतना मिल रहा है। अगर अब मैं पहले की बात करूँ कि पहले की, क्योंकि हमसे यहाँ से कौन सा पूछ रहा है ओरिजिनल या असली या पहले की बात कर रहा है, तो वो निकालने के लिए क्या करता हूँ, तो इसमें से क्या करता हूँ मैं 5 kg कम कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 500 डिवाइड बाय 15 में से क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको साफ लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 15 में से क्या करता हूँ 5 माइनस कर देता हूँ। तो इसको करूँगा तो ये आ जाएगा 5 और 75 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 425 बटे क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या है अमाउंट कितना है, और अब हमें क्या करना है क्वांटिटी तो पता लग गई, ये तो थी हमारे पास क्वांटिटी, ये कि क्या है हमारे पास क्वांटिटी है, कौन सी वाली पहले की क्वांटिटी बता रहा है। अब हमें क्या करना है पहले का रेट निकालना कि पहले क्या रेट था। तो रेट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट कितना है हमारे पास 1275 डिवाइड करता हूँ किससे क्वांटिटी से करता हूँ, तो 425 इंटू क्या करता हूँ 15 से कर लेता हूँ। इसको इससे काटूंगा तो ये निकल के आएगा 3, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। तो क्या हुआ 45 रुपीज़ क्या हुआ, इसका क्या हुआ पुराना रेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ये रेट हो जाएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से परसेंटेज वाले चैप्टर में करा रखे हैं। तो वही है कि आपको वहाँ पर मैंने आपको बेसिक कंप्लीट करवाया हुआ है। तो वो क्या कर सकता है डाटा इस तरह से कर सकता है, अगर डाटा में आपको कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि डाटा में देखिए अब क्या हुआ मैंने कैलकुलेशन को इसको ऐसे कैसे रखा है, अगर मैं इसको डिवाइड करने लग जाता तो मेरा क्या होता है टाइम वेस्ट हो जाता। हम लोग क्या करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें क्या करना है जितनी फास्ट हो। अब देखिए इसने लास्ट में क्या हुआ इसको इससे काटा, क्यों काटा, इससे पता था कि ये इसका सोल्यूशन यही होगा। अगर आप इसको यहाँ परसेंटेज या इसको डिवाइड करने में लग कर डॉट में इसकी वैल्यू निकालने लग जाते तो आप क्या होते फंस जाते और आप क्या करते टाइम काफ़ी वेस्ट होता। आप क्या करिए इसको ऐसे कैसे लेके चलिए, लास्ट में क्या हुआ काफ़ी ईजी वे में ये 3 से डायरेक्ट कट गया। 3 से कैसे कटा 425 का था मुझे पता है, 3 से कैसे कटा क्योंकि 425 है। अब देखिए ऐसे था ना 1275 डिवाइड बाय क्या था 425 था। तो मैंने क्या करता हूँ अगर इसको 3 से करता हूँ तो ये 12 आ जाता है, इसको भी 3 से करता हूँ तो ये भी 75 आ जाता है। देखिए इसलिए मेरे डायरेक्ट क्या हुआ 3 से डायरेक्ट ऐसे कट गया। तो आप लोग थोड़ा इस हिसाब से भी आपके माइंड को चलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि लता ने क्या किया
लता ने 30,000 में एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी। स्कूटी की कीमत में क्या हुआ, हर साल क्या हुआ, X% की दर से क्या हुआ, कमी होती रही। क्लियर है। तो उसके बाद कह रहा है 2 साल बाद जो स्कूटी की कीमत है वो 20,667 रहेगी। तो एस की कीमत बताइए कि उसमें अब हमें क्या करना है, स्कूटी के बारे में बताना है कि उसका कितने प्रतिशत उसका क्या हुआ, रेट में क्या कमी रहती होती गई। तो हम लोग इसको भी सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे दीजिए। लीजिए अमाउंट कितना था हमारे पास था 30,000। 30,000 से कितना क्या हुआ, कमी कितनी होगी, 20,667। इस तरह का क्या हुआ, ये क्या हो गया, इतना डाउन चला गया। तो अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बता दूँ। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या हुआ, एक कंसेप्ट रीड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम लोग जो सक्सेसिव वाला जो मेथड था हमारा, सक्सेसिव के मेथड में हम लोग क्या करते थे, जैसे इसको 10% का अगर इंक्रीमेंट क्या हुआ, अगर जो कमी है 10% की, अगर मान के चलें कि 10% से कम हो रहा है, तो अगर मैं इसका 10% से निकालता था तो किस तरह निकालते थे, 10 -10 ये हो जाता था। उसके बाद माइनस को करेंगे तो इंटू क्या करेंगे 10, और क्या करते हैं 100 कर लेते, तो इसको इससे करते, इसको इससे करते हैं, तो ये कितना निकल के आता था हमारे पास, क्या हो रहा था, ये आ जाता -20, क्या करते हैं +1, तो ये क्या आता -90। तो अब क्या होता था हमारे पास, ये देखिए कोई भी चीज़ क्या थी 100 थी, वो डाउन होकर कितने 90 की क्या होगी, कमी होगी। तो कितना हो जाता था हमारे पास 81 हो जाता। तो अब आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ। तो अगर अब मुझे इसकी परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो मैं क्या करता हूँ, इसका अंडरवुड कर देता हूँ, इसका अंडरवुड कर देता हूँ, और इसका भी क्या करता हूँ, अंडरवुड कर देता हूँ। तो ये कितना आता है 10 आ जाता है, और ये कितना आता है 9। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज की कमी कितनी निकल रही है, 10 से जाके 9 जा रही है, कितने की, एक कहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से, इंटू क्या करते हैं 100 कर लेते हैं हम लोग। तो इसको देखिए, इसको इससे करें तो क्या हुआ 10% की, यही तो हमारे पास कमी थी। तो हम लोग क्या कर सकते थे, अगर डाउन हो रहा है, कमी हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज को हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यही तो हुआ। अब हमारा अमाउंट क्या था, 30,000 से कम होके कितना चला गया, 20,667 इतना निकल के आ रहा है। क्लियर है। तो कमी की अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ, अब हम लोग वही था, जैसे क्या था, हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, 100 से कितना जा रहा था हमारा 81। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका भी अंडरवुड निकाला, इसका भी क्या अंडरवुड निकाला। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी अंडरवुड निकालेंगे, और क्या करेंगे, इसका भी अंडरवुड निकालेंगे। तो इसका अंडरवुड कैसे करेंगे, तो अब क्या करते हैं इनको, चाहे हम लोग क्या कर सकते थे, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, 80 डिवाइड बाई क्या करते हैं 100 करते हैं। तो ये इसका अंडरवुड निकालता 9 निकलता, और इसका अंडरवुड कितना निकलता 10 निकलता। तो 10 से क्या हो रहा है, वो जा रहा था 9 में हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 की जगह मैं क्या लेता हूँ, यही अमाउंट हो रहा है 20,667। और स्टार्टिंग अमाउंट कितना है हमारा 30,000 है, ये इसीलिए 30,000। इनका दोनों क्या करते हैं, अंडरवुड निकालने की कोशिश कर लेते हैं, तो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको 3 के टेबल में हम लोग क्या करते हैं, 3 के टेबल में काटेंगे। तो ये निकल के आएगा मेरे से 1 1 2 3 4, ऊपर भी 3 के टेबल में काटेंगे। तो पहले आ जाएगा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 6 फिर इधर चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 फिर चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, और फिर क्या चलेगा 9 आ जाएगा 27। तो ये आ जाएगा हमारा। तो अब क्या करता है, इसका भी अंडरवुड निकालता हूँ, इसका भी क्या करते हैं अंडरवुड निकालते हैं। नीचे का अंडरवुड कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो इसका अंडरवुड निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा 6 8 8 9 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अंडरवुड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 864 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 8 9 आ जाएगा। तो क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 984। तो क्या आ जाता है हमारे पास 83। कितना वैल्यू आ रही थी उसकी 83 आ जाएगी, कितना 83। तो क्या हुआ, कोई चीज़ क्या होती पहले 100 की चीज़ थी, कम हो के कितने हो जाएगी 83 से। कितने परसेंटेज की वाइज कमी हुई, कितनी हुई 17% की क्या हुआ कमी हुई। सिमिलरली हम लोग इसी अमाउंट की बात करें तो ये कितना हुआ 20,000 30,000 से वो काम चला गया 20,000 में। तो इनके अंदर जो कमी हुई है वो कितनी हुई 17% की क्या हुई कमी हुई। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा।
तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए, थोड़ा इसको देखिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेस रेडियस क्या हुआ 40% कम कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 270% क्या हुआ बढ़ा दिया जाए, तो उसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की कमी होगी, हमसे अब ये पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो अब आप लोग क्या करिए, उसके लिए अब आपको बताऊँ कि क्या होता है। हम लोग जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका क्या, अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे से क्या होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर और एच हो जाएगा। तो इसको में ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग भूल जाते हैं, तो क्या आ जाएगा आर इंटू क्या करेंगे हम लोग एच के, इस तरह से बात करेंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते थे, तो हम लोग कैसे करेंगे, या तो हम लोग क्या करें, या क्या हुआ 46% की क्या हुआ कमी हो रही, तो हम क्या करते हैं 100 में से 46 कम हो जाएंगे तो क्या बचेगा 54 डिवाइड बाई 100, 54 डिवाइड बाई 100। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी ऊंचाई में क्या हुआ 270% की कमी हुई, तो हम क्या करते हैं 100% में क्या करते हैं 270% ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 370। क्या आ जाएगा 370 डिवाइड बाय क्या करेंगे 100। इनको भी आपस में अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट है वो भी क्या हुआ काफ़ी ईजी वे में हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इनको भी आप करिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हुआ रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसके बजाय एक शॉर्ट मेथड और कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग परसेंटेज है जो हमारी, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ इसको काटते हैं, इसको 2 से काटेंगे, इसको भी क्या करते हैं हम लोग ये जीरो कट जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, करेंगे सोल्व तो क्या आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 50 इंटू क्या करेंगे 27 डिवाइड बाई 50, और ये आ जाएगा हमारे पास 37 और क्या आ जाएगा 10। क्लियर है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर कितना हुआ वॉल्यूम कितना है, ये कितना बड़ा है, हाइट कितनी है 270% बड़ी है, तो यहाँ पर घबराना नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कैसे बड़ा कितना था, जो उसकी जो बेस था कितना था, कितने प्रतिशत कम हुआ 40%, मतलब क्या हुआ 50 था, 50 से 40% कम हो गया, कितना रह गया 27। सिमिलरली नेक्स्ट था 50 से कितना हुआ 27 कम हो गया, और बट उसकी जो हाइट है वो क्या हुआ 270% बढ़ी, 10 से राइज होकर कितनी हो जाएगा हमारे पास 37 होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 50 25 और 3 0 1 2 3 0 ये लगा दे। अब मुझे क्या करना है इनकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब आप क्या करिए, आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिए ये 8 14 11 19, तो आंसर क्या है थोड़ा दूर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक अप्रोक्सीमेट मेथड लगा देते हैं। मैं क्या करता हूँ 27 और 37 का क्या करता हूँ एक एवरेज निकाल लेता हूँ। इनका जब एवरेज निकालता हूँ तो वो निकल के आता है मेरे पास 30 का क्या हुआ एवरेज निकल के आता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फिर इसकी एवरेज निकाल तो क्या निकल के आ रहा है 30। मैं क्या करता हूँ 30 30 और 30 इन तीनों को करता हूँ, इनको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 3 0 आ जाएंगी। और इनको क्या करते हैं 3 9 9 और 3 27 क्या होता है 27। अब आप देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी दिखने लगी, 25,000 की कोई चीज़ थी 27 होगी। इनको क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, ये लिए रिमूव कर दिया, तो क्या हुआ वॉल्यूम कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, कितने की बढ़ोतरी है 2 से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 25 है, 25 से 27 हुआ ना, ये देखिए इसको इस देखिए। तो क्या करें 4 तो कितना आ गया देखिए 8% हमारा, कितना एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसके नज़दीक आ गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या हुआ था कैलकुलेशन को थोड़ा कंसेप्ट को समझा, थोड़े हमारी कैलकुलेशन को क्या करती है मैंने थोड़ा इजी वे कर दिया, मैंने क्या कर दिया एवरेज कर दिया। अदरवाइज़ क्या करते आप लोग फटा इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, तो आप इसी में ही रहते। लेकिन मैंने क्या कर दिया एक एवरेज निकाल दी, क्योंकि अब देखिए कि यहाँ पर अगर मैं इनको 27 और 37 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ना 27 और 37 इनको सब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है 26,973। अगर मैं इसको देखिए 27,000 भी मान लूँ तो कोई मेरे पास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखिए कितने का 27 से बढ़ा रहा हूँ, अमाउंट कितना बड़ा है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका एरिया वही रहे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इंक्रीज बाय 20%, हाउ मच परसेंटेज। अब देखिए यह आपका क्वेश्चन मुझे बताइए
क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पेन कॉपी कुछ भी पेन उठाने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर ध्यान से देख रखे हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, यही टिक करके आएंगे। कैसे करके आएंगे? क्यों, क्या था, मैंने आपको क्या हुआ एक टेबल बता रखी है, 50%, 33.33%, 25%, 20% और 16 सही 2/3%। अब कहाँ खड़े थे हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ 20, तो हमें क्या कर रहे हैं, जब हमारी क्या लंबाई बढ़ेगी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन आने पड़ेगा। परसेंटेज कौन सी आ रही है, ये आ रही है, तो आंसर क्या आ जाता है, डायरेक्ट ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक शहर की अभी की आबादी 1,80,000 है। 1,80,000 हर साल क्या हो रहा है, 25% की दर से बढ़ रही, तो 3 साल पहले और 2 साल पहले की उसकी आबादी में क्या फ़र्क रहेगा, क्या अंतर है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें परसेंटेज दे रखी है जो 25% का। अब आपको क्या बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1/4। तो इसकी मतलब क्या होता है, हर साल कितना आ रहा है, 4 से राइज होकर कितना आ रहा है, 5 की बात हो रही है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दूंगा, और बाकी हम लोग कुछ लेक्चर है वहाँ पर भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ के अगर हम लोग 1 साल की बात करेंगे तो आप क्या करें, तो यहाँ पर एक साल की बात करेंगे, फिर एक जब हम लोग क्या खड़े हैं, देखिए अब उसको थोड़ा ढंग से समझा देता हूँ आपको मैं। तो हम लोग क्या करें, अभी यहाँ पर खड़े हैं, 1 साल पहले की बात यहाँ पर आ जाएगी, 2 साल पहले की बात यहाँ पर आ जाएगी, 3 साल पहले की बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह अगर 1 साल की बात करें कि इसमें कितना, ये जो अगर ये पूरा साल है इसकी बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 to 5 हमारा इंक्रीमेंट ये होगा, हम लोग इससे मानेंगे। अगर वो बात करता है 2 साल की, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मैं क्या यहाँ लिख देता हूँ, 4 to 5 जाता है, ये किसके लिए होता है, 1 ईयर के लिए। अगर 4 to 5 अगर 2 साल की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर 2 कर देता हूँ, ये किसके लिए बात करेंगे, 2 साल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 16 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है, ये कहता है 2 ईयर की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ 3 ईयर की, तो मैं क्या करता हूँ, 4 - 2 5 जाएंगे, इसके पावर 3 कर देता हूँ, ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, 3 ईयर के लिए। तो इसको करेंगे 16 16 चौके 64, और ये कितना पहुँच जाएगा 125। क्लियर है। तो ये कितने के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, 3 ईयर की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या थे, हमारी क्या जनसंख्या क्या थी पहले, तो यहाँ पर पहले 64 थी, अब राइज होती हुई कितनी आ गई, 125 आ गई। कैसे आ गई देख लीजिए, हम लोग इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कितने सालों की बात कर रहे हैं, 3 सालों की बात कर रहे हैं, 64 की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरी क्या थी, 64 थी 3 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हुआ था। 16 का अगर मैं 4% करता हूँ, 64 का अगर मैं 4% निकालता हूँ, तो ये क्या निकल के आता है मेरे पास, 16 निकल के आ रहा। तो क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ, 60% का इंक्रीमेंट होता है। ये कितने हो जाता है, 80 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। अब क्या हुआ, इसमें फिर इंक्रीमेंट होगा कितने का, 25 का। तो लीजिए यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर इसमें 25 का इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो क्या हुआ, हम लोग अब की यहाँ पर हम लोग एट प्रेजेंट खड़े हैं। ये 1 साल पहले की बात है, ये 2 साल पहले की बात है, और ये कितनी पहले, 3 साल पहले की बात है। क्लियर है यहाँ पर। तो अब आपको ये चीज़ मैंने थोड़ा सा, जब कुछ और लेक्चर होंगे तो वहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, और इसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस तरीके से आपको समझा दूंगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजेंट में तो आपकी आबादी कितनी बता रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी बता रहा है, ये करंट पॉपुलेशन बता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 125 की वैल्यू किसके बराबर है, 18 इंटू क्या करता हूँ, 1 2 3 4। तो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ 1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या करता हूँ, 18 इंटू क्या करता हूँ, 1 2 3 4 डिवाइड बाई क्या करता हूँ, 125 कर देता हूँ। इसको इससे काटूंगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 8, कितना निकल के आएगा, 80 निकल के आएगा। क्लियर है। तो अब क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर रहती है, 4 64 और 16। तो ये आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1440। अब क्या होगा, 1 की, अब मुझसे क्या पूछा है, ये तो किसके बारे में पूछ रहा है, 2 साल पहले और 2 साल, 3 साल पहले और 2 साल पहले। तो ये 3 साल की बात है, ये क्या 2 साल पहले। इन दोनों के बीच का आप देखिए डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 16 के बराबर है। तो मुझे क्या हुआ, 1 की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू ये है। तो मैं क्या करता हूँ, 16 की वैल्यू निकालता हूँ, 16 को क्या करता हूँ, 144 इंटू क्या करता हूँ, 16 से मल्टीप्लाई करूँगा,
तो इसको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 234, ये देखिए 23040। तो क्या करना है देखिए ना 144, इसको क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 है इसमें, ये देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किस में आ रहा है ये आ रहा है, तो मेरा क्या हो जाए सोल्यूशन निकल जाता। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है, जीरो तो आएगी, ये जीरो लगा दी, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 24, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर एक लेदर बैग की कीमत 15% बढ़ाई जाती है फिर 15% घटाई जाती है तो उसकी नेट कीमत क्या रहेगी। तो क्या कर सकते थे आप लोग, क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, वही आप लोग पहले 15% बढ़ाई, फिर क्या हुआ 15% घटाई, फिर क्या हुआ 15 इंटू क्या करेंगे 15 करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 225 डिवाइड बाय क्या होता है 100 आ जाता है, तो क्या आता है -2.25। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, ये निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ए गांव की अभी की आबादी, ये कह रहा है 7,640 थी, अगर पुरुषों की संख्या में 25% बढ़ती है और 15% बढ़ जाती है तो आबादी 9,024, तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की अभी की संख्या। तो अब आप भी क्या करिए, इसको थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिए कि दी प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये क्या कर रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ऑफ ए विलेज इज़ कितनी बता रहा है, आज की बता रहा है कि आज कितनी पॉपुलेशन है 7640। इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज, अब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहे हैं 25% और फीमेल हो रही है 15%, देन पॉपुलेशन बिकम, एक साल की बात कर रहा है, तो क्या हो रहा है एक साल बाद जनसंख्या क्या हो रही है राइज होकर कितनी पहुंच रही है 9214। तो इसके अंदर क्या हो रहा है मेल कितने बढ़ रहे हैं 15%, मेल बढ़ रहे हैं 25% और फीमेल बढ़ रही हैं 15%। तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों में से जो मिनिमम है अगर 15% इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 15% की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं तो इसके अंदर पहले डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है, पॉपुलेशन में जो राइज़ है, पॉपुलेशन का जो राइज़ है वो कितना है उसको देखेंगे, तो वो हम लोग क्या करें इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1574। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं इसका क्या करते हैं 15% निकालते हैं, हम 15% की वैल्यू निकालते हैं, ये लीजिए हम लोग इसके क्या करते हैं 15% की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 से 0 से कट जाएगी, तो इनको इनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास निकल के आएगी 1146। तो ये क्या हुआ 15% तो कितना है 1 ये आ रहा है 1146 इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसमें अगर हम लोग इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वो निकल के आता है हमारे पास 428। तो अब आप देखिए कि ये 428 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इस सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको हमारा जो पॉपुलेशन का क्वेश्चन था उसके अंदर काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ मैंने। तो ये 10 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरुषों की संख्या तो बढ़ी है 25%, महिलाओं की बढ़ी है 15%, हम लोगों ने क्या हुआ 15% की वैल्यू निकाल दी, तो 10% का जो डिफरेंस है या जो 428 है ये किसकी वजह से आ रहा है, जो 15% जो लोगों ये 428 का डिफरेंस किसकी वजह आ रहा है, ये 10% जो मेल रह गए। तो क्या हुआ 10% की, ये 10% का डिफरेंस क्यों हो रहा है 10% इज इक्वल टू 428। तो इसका मतलब क्या हुआ 100%, 100% किसके बराबर होगा 4280। तो ये किसकी परसेंटेज थी, ये डिफरेंस 10% का किसका था मेल का था, ये किसका था मेल का था, तो ये किसका नंबर आ जाएगा मेल का नंबर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेल का नंबर आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं फीमेल का भी नंबर निकाल सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से 7640 में से अगर मैं 4280 माइनस कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 4280 माइनस करूँगा तो ये मेरे पास निकल के आएगा 3360। तो ये क्या हो जाएगी हमारी फीमेल हो जाएगी। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ, तो ये कह रहा है कि गांव में पुरुषों और महिलाओं की आबादी के क्या हो अंतर डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें से 3360 माइनस कर दूँगा तो मेरे पास निकल के आएगा 920। क्या आंसर निकल के आएगा 920। तो आप लोग क्या करिए, जो मैंने जो चैप्टर वो पॉपुलेशन का करवाया उसके अंदर इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझाया हुआ है, तो वहाँ पर भी जाके देख के, और वहाँ पर भी आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे क्या हुआ 3-4 चीज़ें पूछेगा, या तो आपसे मेल के नंबर पूछेगा,
सेकंड आपसे फीमेल का पूछेगा, या क्या करेगा मेल का और फीमेल का रेशियो पूछ लेगा, या क्या करेगा मेल और फीमेल का क्या करेगा डिफरेंस पूछ लेगा। तो यहाँ पर इसने क्या पूछ लिया, मेल और फीमेल का डिफरेंस पूछ लिया। तो सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर इंक्रीज, क्या आप क्या कर रहा है, बेस ऑफ ट्रायंगल, पहले आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और उसकी क्या एक हाइट हो जाएगी, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 h इंटू क्या कर देगा बी कर देगा। क्लियर है। तो अब क्या कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहा है, नहीं पहले बेस की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, इसने बेस के बारे में बता रखा है। तो बेस क्या हुआ, 40% क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ मतलब क्या हुआ, इसका 40% का अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो ये हमारे पास निकलती है 2/5। तो क्या हुआ, इसका हुआ बेस क्या हुआ 5 था, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, बेस इसका बेस क्या था 5 था, 2 का राइज हुआ 5 से क्या होगा 7 हो जाएगा। सिमिलर जो बात कर रहा है उस और उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उसका एरिया, अब क्या दे रखा है यहाँ पर हमें एरिया की परसेंटेज दे दी इसने, क्या हुआ, हम हाइट की परसेंटेज नहीं दी, हमें एरिया की परसेंटेज दे दी। तो एरिया की परसेंटेज कितनी बता रखा है 60%। इनको क्या करते हैं, तो ये इसको इससे कटेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। तो अब आप देखिए कि अब हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए क्या कहना चाहता है। हमारे पास जो एरिया की वैल्यू क्या आती है 1/2 × H × B होती है। तो ये कांस्टेंट है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको भूल जाते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा H × B हो जाएगा। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हाइट निकालनी है तो हाइट निकालूँ, कैसे निकाल दूँगा, मैं क्या करता हूँ एरिया को क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ बी, बेस से कर देता हूँ तो क्या होता है मेरी हाइट निकल जाएगी। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पहले यहाँ पर एरिया लिख देता है, एरिया नीचे क्या लिख देते हैं बेस, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एरिया था, एरिया क्या हुआ हमारा 3/5 और जो हमारा बेस था वो क्या था 2/5। क्लियर है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर साफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया और हम लोगों को क्या चाहिए एरिया बेस, और उससे क्या होगा हम लोगों की क्या निकल जाएंगे, हम लोग हाइट निकालेंगे। तो एरिया कितना था पहले, एरिया 5 था, क्या हुआ एरिया में क्या हुआ इंक्रीज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ इंक्रीज हुआ राइज हुआ। तो 5 में 3 ऐड हो गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली जो बेस है, बेस को भी क्या हुआ बढ़ाया, राइज किया गया। तो पहले कितना था 5 था, राइज हो गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमें हाइट है, हाइट का के लिए क्या है एरिया अपॉन बेस। तो एरिया कितना है 5, बेस कितना है 5, और यहाँ पर कितना एरिया कितना 8 और बेस कितना 7। इसको इससे काटूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 8/7। ये माइनस का निशान मत समझिए, ये मैंने बता रखा है कि यहाँ पर 1 था, 1 से राइज होकर कितना हो गया 8/7 हो गया। तो मतलब 1 से क्या हो जाएगा थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, वो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसके एरिया में कितने, हमें क्या करना हाइट में, उसके कह रहा है कि उसकी हाइट में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। हमें क्या कि यहाँ पर बढ़ाया तो है लेकिन अब हमसे परसेंटेज वाइज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 1 से ऊपर है तो इसको आगे ले जाते हैं, जो क्या आ जाएगा 8/7 माइनस क्या करते हैं 1 कर देते हैं। यही तो राइज हो, यही तो क्या हुआ ये परसेंटेज थोड़ा फास्ट पता लगेंगे ना कितना हुआ, कितना राइज हो चाहिए, यही चाहिए आप कर लो ऐसे ले कर ले 8/7